शिव सवेरा मित्रों, शिव सवेरा। मैं नाथ संदीप वशिष्ठ। ओम शिव गुरु धाम में आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत सारे बंधुओं ने पूछा है, गुरुजी हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करना चाहते हैं, पर रास्ता क्या है, कैसे शुरू हो, कुछ नहीं जानते, तो इसको कैसे हम शुरू कर सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों की प्रेम पूर्वक प्रार्थना को देखते हुए मासिक सत्संग का शुभारंभ किया जा रहा है। इसमें वो सभी लोग जो आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति चाहते हैं, अपनी यात्रा को शुरू करना चाहते हैं, शुरू कर सकते हैं। मित्रों, यह पहला अंक है और बिल्कुल प्रारंभ से बताया जा रहा है कि आध्यात्मिकता क्या है, कैसे शुरू करें। इसको बड़े ध्यान से आपने देखना, सुनना व समझना है। अगर आपका कोई प्रश्न है या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो निसंकोच आप हमारे से पूछ सकते हैं। तो चलिए आप लोगों की आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करते हैं। और आप भाग्यशाली हैं जो इन चीज़ों को सोच पाए और मन में इच्छा हुई कि भगवत प्राप्ति हो। तो सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं और वो आशीर्वाद आप लोगों के साथ शेयर भी किया जाएगा, यानी साझा भी किया जाएगा। चल, टू द सुप्रीम गॉड, आई humbly invoke for your divine blessing, divine guidance, divine love, divine peace, divine happiness. थैंक यू। तो मित्रों, आइए अब ये दिव्य आशीर्वाद आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। आप लोग अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान से सुनकर आशीर्वाद को ग्रहण करें। From heart of the Supreme God, you are blessed with divine light, divine love, divine peace, divine happiness. Feel the blessing from Supreme God and allow yourself to receive the blessing. In full faith, we thank you, so be it balanced. तो मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आध्यात्मिक यात्रा। आध्यात्मिक यात्रा में सबसे पहला जो प्रश्न है या मन में विचार आता है वो है हु आई एम। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, पृथ्वी पर मेरा क्या कार्य है और मुझे क्या करना है, ये समझना हु आई एम। अपने आप को जानना, अपने जन्म का उद्देश्य जानना, उस कर्म को करते हुए भगवत प्राप्ति करना,
ये ही पहला अध्याय है आध्यात्मिक यात्रा का। सबसे पहले हमें अपने आप को समझना है, हु आई एम, हम कौन हैं। मित्रों, जब भी ये बोला जाता है कि हु आई एम या मैं कौन हूँ, हम लोग अपने अपने नाम का विचार करते हैं। जैसे मेरा नाम नाथ संदीप वशिष्ठ है, किसी का मान लो अशोक जी है, किसी का कुछ है। तो नाम का ही बोधन सबसे पहले आता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, आध्यात्मिकता इससे बिल्कुल भिन्न है। हु आई एम, आप इसको ऐसे समझे, आप आईने के सामने खड़े हैं और आप अपने फिजिकल बॉडी या भौतिक शरीर को देख रहे हैं और मन में सोचे हु आई एम, तो आपको अपना ये भौतिक शरीर ही दिखाई देगा। आपको अपनी पहचान जो है वो ये शरीर ही लगेगा, जबकि यह सही नहीं है। मैं कहता हूँ आप इसको और समझें कि मैंने अपना हाथ हिलाया, मैंने अपना हाथ हिलाया, तो यह मैं कौन? मैंने अपना हाथ हिलाया, हाथ जो है वो फिजिकल बॉडी का हिस्सा है या पार्ट है। तो मैं कौन? ये जो बोल रहा है ये कौन? हु आई एम। फिर महात्मा लोग कहते हैं आई एम दैट आई एम, कि मैं कौन हूँ। तो मैं यह शरीर नहीं हूँ, मैं यह शरीर नहीं हूँ। आप यूँ समझे मित्रों, जैसे मैंने ये वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो क्या मैं ये वस्त्र हूँ? नहीं, ये वस्त्र मैंने सिर्फ धारण कर रखे हैं, तो मैं यह वस्त्र नहीं हूँ। ठीक ऐसे ही ये फिजिकल बॉडी मैंने धारण कर रखी है, बट मैं ये फिजिकल बॉडी या ये शरीर नहीं हूँ। तो हु आई एम, मित्रों इसको और समझे। जैसे मैं चंद्रमा पे जाता हूँ या हमारे वैज्ञानिक जाते हैं, तो सफ़ेद सूट वो पहनते हैं जो वाइट कलर का दिखता है। उसके अंदर साइंटिस्ट या जीव बैठा होता है, यानी इंसान बैठा होता है। तो बाहर से वो बिल्कुल सफ़ेद दिखेगा, सफ़ेद सूट दिखेगा। तो क्या वो सफ़ेद सूट है? नहीं, वो सफ़ेद सूट उसने धारण किया हुआ है। तो मित्रों, इस पृथ्वी पर विचरण करने के लिए ये फिजिकल बॉडी हमारा स्पेस सूट है। इसी के माध्यम से हम यहाँ विचरण कर सकते हैं, पर हम यह नहीं हैं, हमने इसको जस्ट धारण कर रखा है। तो फिर हु आई एम, मैं कौन हूँ? क्या मैं बुद्धि हूँ? नहीं। बुद्धि को आप ऐसे समझे मित्रों, जैसे आप अपना कंप्यूटर या लैपटॉप रखते हैं, तो आप वो कंप्यूटर या लैपटॉप नहीं हो, वो जस्ट आपका इंस्ट्रूमेंट है। तो बुद्धि